गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। गौतम बुद्ध का जन्म और प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ था, का जन्म लुम्बिनी, आज का नेपाल के कपिलवस्तु के एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें एक महान राजा बनाना चाहते थे और इसी उद्देश्य से उन्होंने सिद्धार्थ को महल के भीतर ही रखा। महल में सिद्धार्थ को हर प्रकार की सुख सुविधा दी गई थी ताकि वे बाहरी दुनिया के धोखों से दूर रहे, चारों दृश्य और वैराग्य। हालांकि जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे, उन्होंने महल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे, एक बूढ़े व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक मृत व्यक्ति को और एक सन्यासी को। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सोचा, क्या जीवन में सभी को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है? क्या इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है? इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को जीवन के वास्तविक अर्थ की खोज के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राजमहल, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात पुत्र राहुल को छोड़ने का निर्णय लिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। तपस्या और ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ ने जंगल में जाकर कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। विभिन्न गुरुओं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने स्वयं को हर प्रकार के शारीरिक सुख से वंचित रखा, परंतु उन्हें वह ज्ञान नहीं मिल सका जिसकी उन्हें तलाश थी। अंततः उन्होंने समझा कि अत्यधिक तपस्या भी जीवन का समाधान नहीं है और उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। यह वह मार्ग था जिसमें न तो अत्यधिक भोग था और न ही अत्यधिक तपस्या। बोध गया में ज्ञान प्राप्त। इसके बाद सिद्धार्थ बोध गया पहुंचे और वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिल जाता, वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों के ध्यान के बाद सिद्धार्थ ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और वे बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने देखा कि संसार में दुख का मूल कारण तृष्णा, इच्छा है। उन्होंने समझा कि जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करेगा, धर्म चक्र प्रवर्तन और शिक्षा ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपने उपदेशों में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 1. दुख, जीवन में दुख है। 2. दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। 3. दुख का निवारण, दुख को समाप्त किया जा सकता है। 4. दुख के निवारण का मार्ग, दुख को समाप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। प्रसिद्ध घटनाएं और उपदेश। बुद्ध के जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो उनकी शिक्षाओं को दर्शाती है। इनमें से कुछ प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। 1. अंगुलिमाल की कहानी। अंगुलिमाल एक डाकू था। जब वह बुद्ध को मारने आया तो बुद्ध ने उसे शांत और धैर्य के साथ समझाया। बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर अंगुलिमाल ने अपना जीवन बदल दिया और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। 2. किस्सा गौतमी की कहानी। किस्सा गौतमी नामक एक महिला का एकमात्र पुत्र मर गया था और वह अपने पुत्र को वापस जीवित करने के लिए रो रही थी। बुद्ध ने उससे कहा कि वह किसी ऐसे घर से सरसों के बीज लाए जहां मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी को कोई ऐसा घर नहीं मिला और उसे समझ आया कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। इस तरह वह दुख से मुक्त हो गई। 3. महाकश्यप की कहानी। महाकश्यप एक धनी ब्राह्मण थे जो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनके शिष्य बने। महाकश्यप ने अपनी सारी संपत्ति त्याग दी और एक सन्यासी का जीवन अपनाया। बुद्ध के प्रति उनकी श्रद्धा और समर्पण ने उन्हें उनके प्रमुख शिष्यों में से एक बना दिया। महापरिनिर्वाण और बुद्ध की शिक्षाओं की विरासत। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके निधन के बाद उन शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को संकलित किया और विभिन्न देशों में फैलाया। आज बुद्ध की शिक्षाएं पूरे विश्व में प्रचलित हैं और लाखों लोगों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और सही आचरण में है। उन्होंने हमें धैर्य, करुणा और मध्यम मार्ग का पालन करने की शिक्षा दी। उपसंहार। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में असली महत्व इच्छाओं के नियंत्रण, सही आचरण और आंतरिक शांति का है।
उनके उपदेश हमें जीवन की वास्तविकता से रूबरू कराते हैं और हमें एक सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आप इस कहानी को और विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसे विभिन्न हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं और अधिक विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों में बहुत गहराई और ज्ञान है, जिसे पढ़कर और समझकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।